गुड मॉर्निंग बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास पाठ से मैंने तुम्हें इनके लिखे हुए कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैया छंद पढ़ाया था। आज जिस प्रसंग को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो है रामचरितमानस से लिया गया प्रसंग, जिसका शीर्षक आपके किताब में दिया हुआ है लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। बच्चों, सामने जो चित्र तुम अपनी पुस्तक में देख रहे हो, ये इस महाकाव्य की बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर शक्ति प्रयोग किया गया था तो वो मूर्छित हो गए थे। उनकी इस दशा को देखकर राम एकदम भावुक हो उठे थे। उनकी सारी संवेदनाएं आम आदमी की तरह प्रकट हुई थी। वे आम मनुष्य की तरह अपने भाई से लिपटकर रोने लगे। लग ही नहीं रहा था कि ईश्वर है जिन्होंने अवतार लिया है और जो जानते हैं कि घटनाएं क्या होने वाली हैं। लेकिन उस समय जो उनका व्यवहार तुलसी ने दिखाया है, बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसका भाई युद्धभूमि में घायल पड़ा हुआ है। तो आज इसी प्रसंग को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। राम, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। तब प्रताप और राखे प्रभु, जइहो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई, पद बंद चलो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपत प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। बच्चे, उस समय का प्रसंग है जब सुसैन वैद्य के द्वारा राम को यह बताया गया कि अगर हनुमान जी इनके लिए संजीवनी बूटी ले आए तो शायद उसके प्रयोग से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सकती है। तुरंत ही हनुमान जी चले भी गए और जब भी उनको पहाड़ पर कुछ समझ में नहीं आया कि हम कौन सी बूटी लेकर के जाएं, तो पूरा वो पहाड़ अपने हाथ में लेकर के वापस लौट रहे थे। तो जब वो वापस जा रहे तो अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तो भरत ने सोचा कि पता नहीं कोई ये शत्रु है जो अयोध्या के ऊपर आक्रमण करने आया है, तो उन्होंने अपनी बाण की शक्ति से उन्हें नीचे धरती पर उतार लिया था। तब हनुमान ने भरत से राम के बारे में और उस प्रसंग के बारे में कि कैसे लक्ष्मण को मूर्छा लगी है और अगर प्रातःकाल से पहले उनका उपचार नहीं होगा तो उनका जीवित रहना कठिन है बताया। तो तुरंत ही भरत ने उन्हें वापस जाने की आज्ञा दे दी। तो जब हनुमान जी जा रहे हैं, वहीं से आपकी किताब का प्रसंग प्रारंभ होता है। तब प्रताप और राखिपहु, जइहो नाथ तुरंत। हनुमान जी कहते हैं भरत से कि मैं आपके प्रताप को और हृदय में रखकर अभी तुरंत वापस जा रहा हूँ। ऐसा कह के आयसु आज्ञा पाकर हनुमान ने भरत के चरणों की वंदना की और वहां से चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपत प्रीत अपार। भरत के बारे में हनुमान ने सुना था, लेकिन जब उन्होंने भरत को देखा, उनसे बातचीत की, तो भरत के बाहुबल, उनके शील यानी आचरण, उनके गुण और राम के प्रति उनके अपार प्रेम को देख करके मनमहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी वापस जा रहे हैं, लेकिन बार बार मन में राम के भाई भरत की सराहना कर रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। ये प्रसंग जो पहला है वो हनुमान का औषधि को लेकर वापस आने का है। उहाँ मतलब युद्धभूमि में राम अपने सामने घायल पड़े हुए लक्ष्मण को देखते हैं और देख करके बोले वचन मनोज अनुसारी। जो उनकी पीड़ा है, जो उनका विलाप है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। और राम कहते हैं अर्ध रात गई कपि नहीं आयो। आधी रात बीत गई है और अभी भी कपि यानी हनुमान नहीं आए हैं।
क्योंकि सुसैन वैद्य ने कहा था कि प्रातः काल होने से पहले ही इनका उपचार किया जाना चाहिए। तो राम उठाए अनुज उर लायो। रोते हुए राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने उर यानी गले से लगा लिया। सकौर दुखित देख मोहि कहो। राम कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुम तो मेरे दुख को कभी देख ही नहीं पाते थे। हे बंधु, सदा तब मृदुल स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही हमेशा से बहुत ही मृदुल कोमल रहा है। आज तुम मेरे दुख को देखकर, मेरे विलाप को देख करके उठ क्यों नहीं रहे हो। मम हित लागी तजो पित माता। हे भाई, तुम तो वो भाई हो कि तुम्हें वनवास नहीं मिला था, तब भी तुमने सिर्फ मेरे लिए माता पिता का त्याग किया और सहव विपिन हिम आतप बाता। मेरे साथ साथ सहा है तुमने भी विपिन वन में, हिम ठंडक, आतप गर्मी, वात जाड़ा। मैंने जो जंगल में कष्ट सहे उन सारे कष्टों को, जाड़ा गर्मी बरसात, तुमने भी सहा है। यद्यपि तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास आने की आज्ञा नहीं दी गई थी। सो अनुराग कहाँ भाई। हे भाई, मेरे पर तुम्हारा जो प्रेम था अब कहाँ है। उठो न सुनी मम वच विकलाई। तुम मेरे वचनों को सुन करके, जो कि व्याकुलता विकलाई व्याकुलता से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, उठ क्यों नहीं जाते हो। जो जनते हो वन बंध बिछो। अगर मुझे पता होता कि वन में अपने भाई से मेरा बिछो हो जाएगा, साथ छोड़ जाएगा, तो पितु वचन मानते हो नहीं हो। उस समय पिता दशरथ ने जो मुझे वचन दिए थे वनवास आने का, मैं उस समय उनके वचन को मानता ही नहीं। सुत वित नार भवन परिवारा। विलाप करते हुए राम कहते हैं कि सुत बेटा, वित धन, नारी स्त्री, भवन भवन संपत्ति, परिवार, हो जाहि जग बारह बारा। हे भाई, इस संसार में बेटा, धन, स्त्री, भवन, परिवार तो बार बार मिल सकते हैं, लेकिन मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर सगा भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए अब फर्स्ट लाइन बाद में पढ़ेंगे। अस विचार जे जागो ताता। तुम भी इस बात को सोचो समझो, और हे तात, हे भाई, तुम उठ जाओ, क्योंकि इस संसार में सब कुछ बार बार मिल सकता है, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। जथा पंख बिन खगत दीना। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वो बड़ा ही दीनहीन कमज़ोर हो जाता है। और मणि बिन फणी। अगर किसी फणी यानी सर्प से उससे मणि ले ली जाए तो महत्वहीन हो जाता है। और कारीबर, किसी हाथी की कर यानी सूंड अगर ना हो तो वो महत्वहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से असमम जीवन बंधु बिन तोई। हे भाई, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना बिल्कुल वैसे ही है जैसा पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी का होता है। जो जड़ दैव जीवावह मोही। अगर दुर्भाग्य से मुझे तुम्हारे बिना जीना भी पड़ा तो मेरा जीवन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पंख के बिना पक्षी का होता है, मणि के बिना सर्प का होता है और सूंड के बिना हाथी का होता है। जई हो अवध कवन मुँह लाई। हे भाई, मैं वापस अयोध्या किस मुँह से जाऊंगा। लोग मुझे क्या कहेंगे। वो कहेंगे, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। इस बड़े भाई को तो देखो, इसने अपनी स्त्री के लिए अपने छोटे भाई प्रिय भाई को गवा दिया, मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। बर चाहे अपजस सहते हो जगमाही। चाहे संसार में मुझे कितना भी अपयश मिलता, मैं उसे सह लेता। नारीहान विशेष क्षति नहीं। मैं सीता को नहीं ला पाता तो कोई बात नहीं, नारी के स्त्री के हानि से कोई खास क्षति नहीं होती। बच्चों, यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था को भी तुलसी ने दिखाना चाहा है जिस समय स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था। वही बात राम के मुँह से ने कहलाई कि स्त्री नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाई तो मेरे साथ होता
और दूसरा, जब आदमी दुख में होता है ना तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा भाई चाहिए। तो बिल्कुल वही भाव तुलसी ने राम के माध्यम से कहलाए हैं। अब लोग शोक सुत सोर, हे भाई, अब तो संसार में अपयश तो है ही है और तुम्हारा दुख भी मुझे मिलेगा, और सही निठुर कठोर उर मोरा, इस मेरे कठोर हृदय को वो सारी बातें सहनी भी पड़ेंगी। निजजनी के एक कुंवारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे और अपनी माता के सबसे प्रिय थे, और इसीलिए तुम प्राण के आधार थे। बच्चों, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। राम की माँ का नाम कौशल्या था, भरत की माँ का नाम कैकेयी था, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के पुत्र थे। लेकिन एक कुंवारा यहाँ क्यों कहा इन्होंने कि तुम अपनी माँ के सबसे प्रिय बेटे थे और इसीलिए तुम प्राणों के आधार भी थे। सौंपई मोय तुम्हें गही पानी, गही पकड़ना, पानी हाथ। तुम्हारी माँ ने बड़े विश्वास के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूंगा। सब विध सुखद परम हित जानी, उन्होंने माना था कि मेरे साथ रहकर तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा। उतर का देहूँ ते जाई, अब तुम्हें गंवा कर जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोह सिखावं भाई, हे भाई उठो बताओ कि मैं इन सब बातों का क्या जवाब दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से दूसरे के सोच को तोड़ने वाले स्वयं राम सोच में पड़ गए। और श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, राम के राजीव कमल दल पत्ता लोचन आँखें, कमल के पत्ते के समान राम की सुंदर आँखों से सलिल पानी श्रवत यानी आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये कहानी, ये कथा जो शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, वो पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राम तो अखंड है, अजर है, अमर है, लेकिन मनुष्य के अवतार में आकर के मनुष्यों की तरह ही गति को भक्तों पे कृपा करने वाले राम दिखा रहे हैं। जिस तरह से एक मनुष्य अपने सगे संबंधियों के कष्ट में विलाप करता है, बिल्कुल वही स्थिति राम भी यहाँ दिखा रहे हैं। तो बच्चों, जो प्रसंग अभी मैंने बताया है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ अपनी कॉपी पे जरूर लिख लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।